काशी में महर्षि मार्कंडेय जी रहते थे, भगवान के बड़े परम प्रिय भक्त। एक दिन की बात है, मार्कंडेय जी महाराज दशाश्वमेध घाट में स्नान कर रहे थे और उसी समय एक वेश्या आ गई। वेश्या भी गंगा जी में स्नान करने लगी। तो उस वेश्या ने जब अपने कपड़े निचोड़े तो उसकी छींटें मार्कंडेय जी के ऊपर पड़ने लगी और मार्कंडेय जी स्नान करके निकले थे। मार्कंडेय जी को क्रोध आ गया, ए, देख के कपड़ा नहीं निचोड़ सकती, मैं स्नान करके निकला हूं, अपवित्र कर दिया मुझे। तो वेश्या ने क्या जवाब दिया, हे महाराज ज्यादा अकड़ के मत बात करो, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जाऊंगी। मार्कंडेय जी को क्रोध आ गया, क्यों जहां मैं जाऊंगा वहां तू भी जाएगी? तो कहती, सुनो महाराज ये काशी नगरी है, यहाँ कोई भी मर जाए मोक्ष ही होता है। मेरा काम भले ही दूषित है, मरने के बाद पक्का है वैकुंठ जाऊंगी, सुन रखा है मैंने संतों से। तो मार्कंडेय जी को इतना क्रोध आया कि ऐसी काशी नगरी में मैं रहूंगा ही नहीं जहां का राजा ही ऐसा चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा तो सबको मोक्ष दे रहा है, मुझ मार्कंडेय को जो गति मिलेगी वही गति इस वेश्या को मिलेगी। मैं रहूंगा ही नहीं काशी में, छोड़ दूंगा काशी को। और मार्कंडेय जी वहां से चल पड़े। भगवान शिव को बड़ा कष्ट हुआ कि इतना बड़ा महात्मा काशी छोड़ के चला जाए। तो भगवान शिव ब्राह्मण का वेश बना के और पीछे पीछे चलने लगे। अरे महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए। मार्कंडेय जी बड़े क्रोध में, बात मत करो पंडित जी, मैं रुकूंगा नहीं। अरे महाराज ठहर तो जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। जब तक काशी की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इतना क्रोध। लेकिन ठाकुर भगवान पीछे पीछे लगे रहे। और जब काशी की सीमा के बाहर निकल गए मार्कंडेय जी, बोले हाँ आप बताओ क्या है। तो भोलेनाथ ने ब्राह्मण वेश में थे, बोले भगवान आप काशी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बोले यहाँ के राजा से मैं बहुत नाराज हूं, वो सबको समगति दे देता है, मुझ मार्कंडेय को जो गति मिलेगी वही गति एक वेश्या को मिलेगी, ये कैसा न्याय है? और तब भगवान शिव की इच्छा से दो माताएं घास का गट्ठर लेकर के उधर से निकली। भगवान शिव ने बुलाया, पंडित जी यहाँ आओ, ये दोनों गट्ठर रख दो सामने। मार्कंडेय जी कह रहे हैं इसमें क्या करोगे पंडित जी? भगवान ने कहा जरा ठहर तो जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। तो पंडित जी ने माचिस निकाली, तीली जलाई और दोनों में आग लगा दी। अब एक सूखी घास थी, तुरंत भभक करके जल गई, और दूसरी गीली घास थी, तो वो धीरे धीरे सुलग सुलग करके जलने लगी। कुछ देर में वह भी जल गई। जब दोनों घास के गट्ठर जल गए तब पंडित जी ने कहा महाराज यही काशी में मरने वाले संतों और दुष्टों की गति है। जो संत होते हैं वो तो सूखी घास के जैसे सीधे जल के मेरे धाम में आ जाते हैं, पर जो दुष्ट होते हैं मोक्ष तो उनको भी मिलता है, लेकिन धीरे धीरे भैरवी यातना दे दे करके, जैसे ये सुलग के घास जल गई, ऐसे ही धीरे धीरे जब ये घास जल जाएगी, भैरवी यातना से उनका जो ताप है, पाप है, वह कट जाएगा, तब उनको भी वही गति मिल जाएगी जो उसको मिली। मार्कंडेय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ब्राह्मण इतना विद्वान है, मेरे इतने बड़े प्रश्न का ऐसा समाधान कर दिया, ये सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। मार्कंडेय जी तुरंत ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हो ना हो आप मेरे भोलेनाथ ही हो, आप मुझे दर्शन दीजिए, नहीं मैं अभी अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि इतने बड़े प्रश्न का ऐसा सरल समाधान। और उसी समय साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। इतना प्रेम करते थे मार्कंडेय जी भगवान शिव से कि मार्कंडेय जी की आयु 5 वर्ष थी। लेकिन जब मार्कंडेय जी को लेने के लिए जम के दूत आए, मार्कंडेय जी भगवान की शिवलिंग से लिपट गए, शिवलिंग से लिपट गए। और जैसे ही मार्कंडेय जी भगवान की शिवलिंग से लिपटे,
जमदूत आए, पूरा प्रभाव दिखाया, पर उनको शिवलिंग से छुड़ा नहीं पाए। और उसी समय साक्षात भगवान भोलेनाथ पुनः प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने जमदूतों से कहा, है मूर्खों, ये क्या करते हो? जमदूतों ने कहा, सरकार आपने ही तो इसकी आयु 5 वर्ष लिखी है, मैं इसे लेने के लिए आया हूं। बोले, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये शिवलिंग से लिपट गया है। आज से मैं इसे आशीर्वाद देता हूं कि ये जीवन पर्यंत 5 वर्ष का ही रहेगा। आज भी मार्कंडेय महाराज चिरंजीवी होकर के इस जगत में विद्यमान हैं। और काशी में भगवान शिव ने ये कह दिया कि आज से इस शिवलिंग को सब लोग मार्कंडेय महादेव के नाम से जानेंगे। आज भी काशी में मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, जिसका दर्शन करने से परम लाभ प्राप्त होता है। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, यासु नाम बल करऊं विसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी।